हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आप लोग भी इस बार 1 मार्च को कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया एक ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और आज के इस वीडियो में इस पेपर के मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खुद यूपी बोर्ड ने जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नागरिक शास्त्र क्लास 12th का एक वायरल पेपर है। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में यानी 1 मार्च को पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताने वाला हूं जो आपके पेपर में 1 मार्च को आएगा। इस बार आपका जो टारगेट है 95% का स्टूडेंट नागरिक शास्त्र में मैं आप लोगों को दिलाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है वो आप लोग देख पाए। यहाँ पर देखिए, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यही दिया जाएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा 2024-25 के पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। पूर्णांक आप लोगों का जो होता है 100 नंबर का पूर्णांक होता है। नोट में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना है। ये पेपर आप लोग 15 मिनट पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। निर्देश देखिए, इसी के हिसाब से आपका निर्देश बोर्ड एग्जाम में रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना रहेगा। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। पांचवा पॉइंट है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। 6 नंबर पॉइंट है प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में देना है। सातवां पॉइंट है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए, यानी जो भी प्रश्न दिया जाएगा कितने नंबर का है। जैसे 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय है तो 1 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो चलिए उन 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर देते हैं। आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा इसी पेपर के हिसाब से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का कि 1968 भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो राइट आंसर हो जाएगा एनपीटी हो जाएगा। ठीक है, एनपीटी को जो है भारत ने मानना, जो कि परमाणु अपसार संधि होता है, इसको मानना जो है इनकार कर दिया। इसका क्या अर्थ होता है स्टूडेंट कि यानी 5 देश परमाणु हथियार रख सकते हैं, लेकिन जो छठा देश है भारत के पास है परमाणु हथियार, वो नहीं रख सकता। तो इसने भैया क्या है, परमाणु हथियार को क्या एक प्रकार से वो इस पर साइन करना मना कर दिया। ठीक है, तो पहले का आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा एनपीटी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। तो ये आर्थिक बिल्कुल भी नहीं होगी, राजनीतिक ये भी नहीं होगा, सांस्कृतिक ये भी नहीं होगा। बचता क्या है आपका, बहुआयामी। तो दूसरे का आपका घा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुआयामी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। यहाँ पर आप लोग ये देखिए कथन दिया हुआ है और इनमें से आपको बताना है कि वायुमंडल के यानी इनमें से कौन सा संदर्भ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें खा वाला ऑप्शन सही लग रहा है। आपके हिसाब से तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा क्या है, घट रही है। तो तीसरे का खा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और पेपर जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, आप लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का जो प्रयागराज का एक प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप मॉडल पेपर वाली भाग में जाओगे तो ये सारे पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। देखिए, शॉक थेरेपी उसको कहते हैं स्टूडेंट जो कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी देश के ऊपर आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है स्टूडेंट, आप अभी देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और अभी तक लगभग 2 साल हो चुके हैं और अभी तक भी इसका युद्ध चल रहा है। तो देखिए, रूस तो भैया एक देश है, वो अलग महाशक्ति है, अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन जो है यूक्रेन को फंडिंग कौन दे रहा है, यानी हथियार, बम, गोला बारूद, वो आपका अमेरिका दे रहा है। किससे लड़ने के लिए, रूस से लड़ने के लिए। तो इसी को कहते हैं कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कि WSF का पूरा नाम। WSF का पूरा नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। ये आपका का वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। एक नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजनीतिक पुनर्गठन, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, राज्य पुनर्गठन
अधिनियम कब पास हुआ। देखिए राजनीतिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा, क्योंकि भैया राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र आप इस सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, तो ये जो पास हुआ था 1956 हो जाएगा, यानी 6 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसी महालनोबिस राइट आंसर हो जाएगी। 7 नंबर का खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो जो बॉम्बे प्लान है इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास करना, या भारत का सर्वगीण विकास करना। तो इनमें से गा वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत का क्या है, आर्थिक विकास करना बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो भैया जब 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी जी थी। लागू किसने किया था, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखदीन अली अहमद ने जो है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। लगभग ये क्या 2 सालों तक एक प्रकार से जो है चला था आपका आपातकाल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके 9 नंबर क्वेश्चन का खा विकल्प सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। तो इनमें से वाला आपका 1960 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1960 या 1980 आप लोग बताइए, यहाँ पर 1980 हो जाएगा 1960। देखिए मुझे तो लग रहा है शायद स्टूडेंट आपका 1960 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनों में, क्या 1980 हो जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर आपका 1960 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र में टोटल 10 बहुविकल्प आपके बहुविकल्पीय की तरह ये भी प्रश्न रहेंगे। आपका 2 नंबर का एक प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय का। ठीक है, आपको पता होगा निर्देश में आपने पढ़ा, ये देखा है, मैं दिखा दूँ आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों में देना है, यानी एक वाक्यों में आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। भैया सुरक्षा से ये तात्पर्य कि जिससे हमारी सुरक्षा, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा हो, इसी से इसका तात्पर्य है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामों लिख कीजिए। एक तो आपका एनपीटी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 संधियों का नाम लिखना है आपको, 2 नंबर यहाँ पर इंस्टेंट में दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पक्का हो गया। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं, वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके 13 नंबर क्वेश्चंस में देख सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। तो जो भैया पृथ्वी सम्मेलन था, ठीक है, ये किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था ये आप लोगों को बताना है। ये 2 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको देखिए, पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो ये आपके ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, कहाँ पर, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 में। इसमें लगभग 175 या 195 देशों ने भाग लिया था और हजारों स्वयंसेवी जो वहाँ के लोग रहते थे, भैया नेता विधायक ये कह सकते हैं, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, ये 1 जून से लेकर लगभग 14 जून या 12 जून तक ये चला था सम्मेलन। और ये सम्मेलन का एक प्रकार से उद्देश्य था पर्यावरण के मुद्दे पर बात करना या पर्यावरण एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा करना। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन, इसको हम एक प्रकार से रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षी संपदा का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताइए। जो साक्षी संपदा है इसका अर्थ बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी। यानी जो देश है हमारा भारत देश, इसमें प्रथम बार जो गठबंधन सरकार बनी ये कब बनी, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कि सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। जो सिंडिकेट है इससे अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि सिंडिकेट ये होता है, इससे अभिप्राय ये है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि देश के विभाजन से प्रभावित होने वाली 2 राज्यों के नाम लिखिए। जो भारत देश है ना, इससे प्रभावित होने वाले 2 देशों का नाम लिखना है। तो भैया एक तो आपका हो जाएगा जो है बंगाल, ठीक है,
दूसरा हो जाएगा आपका पंजाब। देखिए बंगाल जो है बांग्लादेश से प्रभावित रहा और आपका पंजाब पाकिस्तान से, ठीक है। आज़ादी के समय की यहाँ पर बात हो रही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पमत सरकार किसे कहते हैं, यानी जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता उसको अल्पमत सरकार कहते हैं, ये बताइए। तो देखिए अल्पमत सरकार एक अलग हो जाता है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, यानी कोई सिचुएशन हो जाता है और तत्कालीन जो सत्ता में पार्टी है वो क्या है अपने पार्टी से या अपने, ठीक है, कार्यों से वो त्यागपत्र देना चाहती है, तो उस परिस्थिति में जो चुनाव कराया जाता है उसी को मध्यावधि चुनाव कहते हैं, ठीक है। बस इतना लिख दोगे आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, सॉरी 20 नंबर दिए जाएंगे आपको 10 क्वेश्चंस के लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी अपने चैनल पर करा रखा है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा। और ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी है मॉडल पेपर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आ चुका है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। मैं बात करूँ तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम का उल्लेख कीजिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जो है ये कब किया गया इसके बारे में बताना है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखेंगे, दिमाग लगाओगे तो थोड़ा आपको क्वेश्चन जो है लंबा लगेगा, ठीक है, बड़ा क्वेश्चंस लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यानी भारत का आप नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में अपना 2 तर्क दीजिए, ठीक है। और आप लोग इसका पूरा वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कोई कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर यही पेपर रहेगा स्टूडेंट, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया इन सभी प्रश्नों का उत्तर। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस को, जैसे एक क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा कि भारत के नागरिक के रूप में भारत के राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए बाय शिवम स्टडी नॉलेज, इतना सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, आसियान का निर्माण क्यों किया गया, वो ये यहाँ पे देखिए किया गया, क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो टोटल 6 क्वेश्चन होता है, 5 अंक का एक क्वेश्चन होता है, तो 6 पंचे 30 नंबर आप लोगों को यहाँ पर पक्का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर कितने नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर, यानी एक प्रश्न पर 5 नंबर आपको दिया जाएगा, यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बताना है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है। यानी 1975 में 25 जून 1975 को फरुखदीन अली अहमद ने, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे, और उन्होंने आपातकालीन लागू की थी इंदिरा गांधी जी के कहने पर आचार्य के, जो कि भारत की महिला प्रधानमंत्री जी थी, ठीक है। और हमें इससे क्या सीख मिलती है भैया, आपातकाल से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी तथ्य सहित आपको क्या करना है, उदाहरण स्पष्ट करना है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 देखिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट लघु उत्तरीय का। इसमें देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान की क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इसे सहमत हैं, अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ चुका है, और इसकी मैं बात करूं स्टूडेंट तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चंस होता है, ठीक है। 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, इसका आपको एक प्रश्न का उत्तर 100 से लेकर 125 शब्दों में देना रहेगा, ठीक है। 100 से लेकर कितने 125 शब्दों में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं
आधा नंबर, यानी डेढ़ 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 डेढ़, यानी डेढ़ डेढ़ तीन, तीन तीन छः नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को प्लीज आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसमें भी आप चैप्टर वाइज ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और उससे सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब पर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब पर एक क्वेश्चंस को सर्च करके हमारे चैनल का नाम लिख दोगे, वीडियो मिल जाएगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन से क्या अभिप्राय है, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1900, यहाँ पर देखिए 1989 के बाद, ठीक है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, देखिए 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, इनका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। यानी भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ा इसके बारे में डिटेल से बताना है। और यहाँ पर आपको 6 अंक दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट? 6 नंबर यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न 2 भी बता दिया है। अब देखिए हमारा लास्ट जो क्वेश्चंस बचते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय जिसको हम विस्तृत उत्तरीय भी कहते हैं, जो कि 10 नंबर का होता है। ठीक है, और इसको भी हम जो है विस्तृत उत्तरीय कह सकते हैं। ठीक है, आपका नागरिक शास्त्र में यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इससे रिलेटेड कि दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस ब्रैकेट में सार्क, ये देखिए, ठीक है, सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। यानी सार्क जो है सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, अथवा करके दिया हुआ है कि 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो 2 ध्रुवीय है इसका अर्थ क्या है, ठीक है, और इसके विघटन के 4 कारणों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट? 8 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक प्रश्न पर हमें 8 नंबर दिया जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन। ठीक है, तो दोनों को करना है। अथवा करके दिया हुआ है कि गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में भी ये भारत के लिए प्रशंसनीय, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करिए। तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ तक नीति को अर्थ करने के लिए, 3 नंबर दिया जाएगा यहाँ तक, और आपको दिया जाएगा 3 नंबर इसके लिए। ठीक है, आपको अथवा वाला दिया है, दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चंस को करना है। तो जो दोनों में से आप लोगों को अच्छा लगता है उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको दिया जाएगा और आपको 250 शब्दों में लिखना है, क्योंकि आप लोग जान ही गए हैं कि पूरा पेपर का पैटर्न क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को निर्देश के अकॉर्डिंग देना है प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो ये एक वायरल पेपर था, मैंने बता दिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को बता दिया है। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।